हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक हैं। और ये हमारी शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट कोड का फीचर्स और फंक्शनैलिटी बना रहे हैं। जो बल्क में डिस्काउंट कोड हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी कुछ वीडियो आ गए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था, वो कार्ड लेवल पे हमने लोगों ने बल्क डिस्काउंट कोड बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तभी आप नोटिस कर पाओगे। कार्ड लेवल का मतलब है कि आपने जो भी बल्क डिस्काउंट कोड बनाए हैं, वो हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक लाइन आइटम पे लगने वाले हैं। चाहे वो 50 बल्क डिस्काउंट कोड हो या फिर 5,000 हो, वो डजन मैटर। बट हर एक प्रोडक्ट पर वो अप्लाई होगा। बट आपके पास कभी ऐसी कंडीशन, ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको बल्क डिस्काउंट कोड बनाना है, बट वो किसी एक स्पेसिफिक कलेक्शन पे लगे या फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगे। क्योंकि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कलेक्शन पे डिस्काउंट कोड लगाने हैं, या एक कलेक्शन या दो कलेक्शन या 50 कलेक्शन, जितनी भी कलेक्शन है, कलेक्शन लेवल पर या प्रोडक्ट लेवल पर डिस्काउंट कोड बनाने हैं, वो भी बल्क में, और उनको अप्लाई करवाना है, तो उस केस के लिए आज हम कलेक्शन और प्रोडक्ट लेवल पे कोड लिखेंगे और इसके थ्रू हम बल्क में डिस्काउंट कोड जनरेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। आ गए अपनी स्क्रीन पर। और हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया है कि ये हम लोग बल्क डिस्काउंट कोड जनरेट कर रहे हैं इस शॉपिफाई ऐप सीरीज में। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कार्ड लेवल पे बल्क डिस्काउंट कोड जनरेट करे थे, और इसमें हम अब लोग प्रोडक्ट और कलेक्शन लेवल पे डिस्काउंट कोड जनरेट करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने बीएस कोड पे चलते हैं, और ये हमारा बीएस कोड है कि जिसमें सारा कोड का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इसके अंदर ऐप नाम का ये फोल्डर है, राउट है। राउट के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम लोग ऐप डॉट क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्काउंट कोड बल्क में जनरेट करने का कोड लिखा था, ठीक है। और ये हमारा कुछ बैकएंड था यहाँ से, ठीक है। ये हमने बैकएंड लिखा था। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमने एक फंक्शन बनाया था नीचे, ये हमने इसका फ्रंट एंड लिखा था, ठीक है। और ये फ्रंट एंड है, और उसके बाद ये कुछ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा यूआई था। प्रीवियस वीडियो में हमने ये लिखा है कार्ड लेवल पे डिस्काउंट कोड बल्क जनरेट करने के लिए। आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐप को रन कराते हैं ताकि आपको बता पाएं। शॉपिफाई ऐप डेव, और इसको एंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद में जैसे ही हमारी ये ऐप रन होती है, तो हम इसको ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पर। तो गाइज ये रन हो रही है अपनी ऐप, ठीक है। और ये रन होते ही हमें एक यूआरएल दे देगी, और उस यूआरएल को हम लोग अपने ब्राउजर पर हिट करते हैं। ये यूआरएल दे दिया, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर से, और कंट्रोल सी करते हैं, अपने ब्राउजर पर आते हैं, नया टैब लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमें देगा एक कंसोल जो कि दे दिया है। यहाँ पर हम, ये ऐप होम लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अपने शॉपिफाई स्टोर में हम लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल है अपना। तो ये हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं, और ये अपना हमें ऐप दिखाने लगा है ये, ठीक है। इसमें एक पेज था क्रिएट डिस्काउंट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और ये हमने डिस्काउंट की फंक्शनैलिटी बनाई थी। अभी जैसे अगर यहाँ पर हम कोई डिस्काउंट क्रिएट करके देखें, जैसे बल्क डिस्काउंट लिखा है, इसका नाम हम लिख देते हैं बल्क ऑफर करके। और यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज फिक्स हम जो भी कर लेते हैं, और यहाँ पर परसेंटेज हम 20 कर देते हैं। नंबर ऑफ कोड हम यहाँ पर भी 20 कर देते हैं, कोड की लेंथ हम 10 कर देते हैं, और हम कोड जनरेट करते हैं। तो हमारे पास कोड ये जनरेट हो जाएंगे। नीचे अभी स्क्रॉल हम दिखाएंगे, यहाँ पर ये जनरेटिंग हो रही है, ये देखिए लिख के आ रहा है जनरेटिंग। तो ये जस्ट अभी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसने ये देखो डिस्काउंट क्रिएट सक्सेसफुली ये जनरेट कर दिया हमारे 20 डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर हम डिस्काउंट वाले पार्ट में आएंगे, ये जो सेक्शन है यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये बल्क ऑफर करके डिस्काउंट कोड 20% का देखने को मिल गया। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में ये अब जो डिस्काउंट कोड हमें मिला है ना, ये कार्ड लेवल पे मिला है। कार्ड लेवल का मतलब ये यहाँ पर कि इसके अंदर जो डिस्काउंट कोड है, ये जैसे हम व्यू ऑल क्लिक करते हैं कोड पर, तो ये जितने भी डिस्काउंट कोड जनरेट हुए ना, ये किसी भी प्रोडक्ट या कलेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर आप किसी भी ऑर्डर पर इनको लगाओगे, तो 20% का आपको ऑफ मिलने वाला है, 20% का ऑफ। आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम किसी एक स्पेसिफिक कलेक्शन के लिए बनाएंगे। तो जब हम स्पेसिफिक कलेक्शन के लिए बना देंगे, तो जो डिस्काउंट कोड जनरेट होंगे वो उसी कलेक्शन पे अप्लाई होंगे।
ये हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम व्यू आर पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक कोड कॉपी कर लिया। अब मेरे पास ये ऑनलाइन स्टोर है, हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में अगर हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे तो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कैटलॉग पे जाते हैं और कैटलॉग के किसी भी प्रोडक्ट को आप ऐड टू कार्ट कर लो, यहाँ पर जाओगे और ऐड टू कार्ट करोगे और ऐड टू कार्ट करने के बाद में इसको यहाँ पर से हम एग्जिट कर देते हैं और यहाँ पर से अगर हम कार्ड को ओपन करेंगे और चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद में और यहाँ पर हम वो डिस्काउंट कोड डालेंगे, ये वाला जो हम कॉपी करके लाए हैं यहाँ पर से जो हमने कॉपी करा है, तो ये डिस्काउंट कोड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो गया ये, और 20% की हमें इसको छूट मिल गई। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट पर लगा पाओगे। ये कार्ड लेवल का डिस्काउंट है। तो आज के वीडियो में जो हम कोड करेंगे वो प्रोडक्ट और कलेक्शन लेवल का होने वाला है। तो फर्स्ट में हम कलेक्शन लेवल का कर देंगे। तो क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पर जो कलेक्शन लेवल पे सिलेक्ट कर देंगे ना, तो यहाँ पर से आप फिर कोई सा भी कलेक्शन भी चूज कर सकते हो, कोई सा प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो। अभी आप समझ जाओगे जब आप एक बार वीडियो में बने रहो। ठीक है, तो ये तो रहा है प्रीवियस वीडियो की बात कि हमने कार्ड लेवल पे कर लिया है। अब एक बार कलेक्शन लेवल पे भी करके देखते हैं। तो क्या करना है, हम लोग आते हैं अपने कोड पर और कोड पर आने के बाद में एक बार हम फिर ब्राउजर पर आते हैं और ऐप के अंदर आते हैं और ऐप के अंदर आने के बाद में क्रिएट ऐप पे क्रिएट डिस्काउंट क्लिक करते हैं। तो इसमें टाइटल डिस्काउंट और ये सब कुछ ऑलरेडी है, इसी में ही इसी के अंदर हम काम करेंगे, अलग से कुछ नहीं करेंगे। इसमें एक कलेक्शन का और पार्ट बना देंगे कि चूज कलेक्शन, जो भी बंदा कलेक्शन चूज करेगा उस पे ही वो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में हमें क्या करना है, ये कोड हमारा रहा है बैकएंड का, ये लोडर है हमारे पास और ये हमारे पास बैकएंड का कोड है और उसके बाद ये फ्रंट एंड का है। तो हम यूआई लिखें पहले, एक काम करते हैं एक एक करके लिखते हैं हम शुरू से। यहाँ आते हैं कि पहले हम लोग लोडर के अंदर लिखते हैं और लोडर में हम लोगों को ये नहीं चाहिए होगा। ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग अब ट्राई कैच लगाएंगे और उसके बेहाफ पर हम कलेक्शन गेट करेंगे। ठीक है, कलेक्शन को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, इसको हम देते हैं अभी हटा और हटाने के बाद में रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राई और इसमें हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट के अंदर लिखते हैं एडमिन। इसमें हम ऑथेंटिकेट कराएंगे, यहाँ पर इक्वल टू अवेट ऑथेंटिकेट और डॉट एडमिन और इसमें देते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद में इसमें हम बंद करते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर एक देते हैं कलेक्शन रिस्पॉन्स। ठीक है, और एवर्ट लेते हैं और इसमें लिखते हैं एडमिन डॉट ग्राफक्यूएल और इसमें हम लोग देते हैं ग्राफक्यूएल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्यूरी और क्यूरी के अंदर हम पास करते हैं कलेक्शन। ठीक है, और इसमें देते हैं फर्स्ट 250। ठीक है, ये कलेक्शन लेंगे हम और उसके बाद में यहाँ लिखते हैं एज और यहाँ पर लिखते हैं इसके अंदर नोट्स और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं आईडी और कलेक्शन की जो आईडी होने वाली वो और स्पेस देते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइटल, कलेक्शन का जो टाइटल होगा स्पेस देके इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं, यहाँ पर इसको बंद करते हैं, यहाँ इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं स्पेस देके इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ बंद करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट कलेक्शन डाटा एवेट और कलेक्शन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसको बंद करते हैं। यहाँ देते हैं कॉस्ट कलेक्शन, इसको हम एक वो लेते हैं कलेक्शन डाटा डॉट कलेक्शन डॉट एज और मैप करते हैं इसको, एक एरो फंक्शन लेते हैं एज डॉट नोड और इसको यहाँ बंद कर देते हैं। स्पेस देते हैं, रिटर्न कराते हैं हम वही ओके ट्रू और इसमें देते हैं कलेक्शन और इसके बाद में यहाँ पर इसको में एक कैच लगाते हैं और कैच लगाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं एरर और यहाँ पर हम लोग देते हैं कंसोल डॉट एरर एरर फैचिंग कलेक्शन और इसमें डालते हैं एरर। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर रिटर्न करा देते हैं ओके फॉल्स और इसमें देते हैं कलेक्शन, इसको यहाँ पर बंद करते हैं, यहाँ पर एरर देते हैं फेल्ड टू लोड कलेक्शन। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर इसमें कर देते हैं बंद, ये काम हमने यहाँ पर इसका कर लिया। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये जो हमारा फंक्शन रखा हुआ है बैकएंड में और यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेकर इसमें लिखते हैं यहाँ पर लेट और सिलेक्टेड कलेक्शन इक्वल टू फॉर्म डाटा डॉट गेट ऑल
और यहाँ लिखते हैं सिलेक्टेड कलेक्शन, और इसको यहाँ पर एरो, इसमें यहाँ पर एरो लेके इसको करते हैं बंद। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटर मारते हैं, जो स्पेस दे दिया है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ आते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर इंटर मारते हैं और एक और इंटर ले लेते हैं ताकि पता रहे आपको कोड कहाँ पर लिखा जा रहा है। और यहाँ पर अब हम एक और कोड लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट और कस्टमर गेट, ठीक है, और आइटम्स, जो आइटम्स होंगे उनको गेट करने के लिए। और यहाँ लिखते हैं सिलेक्टेड कलेक्शन डॉट लेंथ 0, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कस्टमर गेट्स आइटम्स, और यहाँ पर इसके अंदर हम लिखते हैं कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं ऐड सिलेक्ट कलेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इसमें कॉमा लगाते हैं और एक और लिखते हैं, इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर इसको करते हैं बंद। यहाँ पर एल्स में लिखते हैं अगर कलेक्शन सेलेक्ट नहीं है तो उस केस में हमारे पास, इसको जाने दो कलेक्ट कस्टमर गेट, और इसमें हम लोग लिखते हैं ऑल ट्रू, ठीक है, और इसको यहाँ पर करते हैं बंद। यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये बता दिया कि अगर कलेक्शन सिलेक्ट है तो इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और अगर नहीं कलेक्शन सिलेक्ट करा गया है कोई सा भी, तो फिर ऑल जाने दो, सारा ही जो भी है, मतलब विदाउट कलेक्शन उसको पास कर दो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको बता दिया है। अब उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर अब गाइस, जो हमने यहाँ पर ग्राफ क्यूएल लिखा है, तो अब इस ग्राफ क्यूएल को हमें चेंज करने की जरूरत है। तो क्या करते हैं कि हमें इसमें बहुत कुछ चेंज करना है, तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें ट्राई कैच लगाना है, तो ऐसे बीच में क्या लगाना है, हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर से ये चालू हो रहा है और यहाँ पर ये बंद हो रहा है, ये छोटा सा लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं कट, ठीक है, और इसको ग्राफ क्यूएल को हम ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं और हम यहाँ पर फ्रेश कोड लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्राई ट्राई, और इसके अंदर हम लिखते हैं कॉस्ट म्यूटेशन, और इसमें हम लोग लिखते हैं ग्राफ क्यूएल, और यहाँ लिखते हैं म्यूटेशन क्रेट डिस्काउंट आईडी, सॉरी, वो डॉलर का साइन लेते हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट के अंदर लिखते हैं डिस्काउंट। वही वही वाला मेरे पास ग्राफ क्यूएल है, और इसमें बस हम थोड़ा ट्राई कैच के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा। तो अभी जस्ट बस लिख देते हैं बेसिक इनपुट, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट कोड बेसिक क्रेट, इसमें लिखते हैं बेसिक डिस्काउंट, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट, और यहाँ हम लोग लिखते हैं कोड डिस्काउंट नोड, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं आईडी, आईडी के अंदर हम लोग लिखते हैं कोड डिस्काउंट, इसके अंदर हम लोग स्पेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं ऑन डिस्काउंट बेसिक, और इसमें हम लोग देते हैं टाइटल, और टाइटल के अंदर देते हैं कस्टमर गेट्स, और इसके अंदर हम लोग देते हैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लोग देते हैं ऑन डिस्काउंट परसेंटेज, और इसमें हम लोग देते हैं परसेंटेज, जो परसेंटेज रहने वाला है, ठीक है, इसको बंद करते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर देते हैं ऑन डिस्काउंट अमाउंट, और उसके बाद में अमाउंट के बाद में यहाँ पर हम लोग इसको स्पेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट के अंदर हम लोग यहाँ देते हैं अमाउंट, और उसमें हम इसको बंद करते हैं, यहाँ पर इसको बंद करते हैं, यहाँ इसको बंद करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आइटम, आइटम्स के अंदर हम लोग जाएगा ऑन ऑल डिस्काउंट आइटम्स, और यहाँ पर हम लोग देते हैं ऑल आइटम्स। इसके बाद इंटर मारते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ पर देते हैं ऑन डिस्काउंट कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर हमारा जाने वाला है कलेक्शन और फर्स्ट 10। तो इंटर सॉरी इस पे मतलब स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम लोग देंगे स्पेस देके, इसमें देंगे एज, और इसके अंदर हम लोग देंगे नोड, और नोड के अंदर हम लोग देने वाले हैं आईडी, और आईडी के अंदर हम लोग देंगे टाइटल, और टाइटल के अंदर हम लोग देंगे, इसको यहाँ बंद कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग देंगे यहाँ, इसको बंद कर देंगे, इसको यहाँ बंद कर देंगे, और स्पेस देके यहाँ बंद कर देंगे, स्पेस देके इसको बंद कर देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे,
और ये हम सारा कुछ कर देंगे बंद, और यहाँ लिखेंगे यूज एरर, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फील्ड मैसेज, जो भी एरर में आएगा एक फील्ड डाल दिया, एक मैसेज डाल दिया है, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसको ग्राफक्यूएल को यहाँ बंद कर देंगे। अब कॉन्स्ट वेरिएबल, अब हमें लिखना पड़ेगा वेरिएबल। ऊपर हमने ये क्यूरी लिख ली थी, ठीक है, ये क्यूरी रहेगी हमारी। अब नीचे हम लिख रहे हैं इसका वेरिएबल, तो वेरिएबल हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर डिस्काउंट, और डिस्काउंट में देते हैं टाइटल, टाइटल में देते हैं स्टार्ट एट स्टार्ट डेट, इसमें देते हैं कोड फर्स्ट कोड, ठीक है, और इसमें हम देते हैं कस्टमर गेट्स, और जो हमने कस्टमर निकाला था वो वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ देते हैं आइटम्स कस्टमर गेट्स आइटम, और यहाँ इसको बंद करते हैं। यहाँ देते हैं कस्टमर सेलेक्ट सिलेक्शन, और यहाँ इसको ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं ऑल ट्रू, और उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ हम इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ बंद करते हैं, इसको यहाँ बंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको दिया है लिख। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसमें, हाँ एक इसमें जे डॉट लग गया, जे डॉट हम हटा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा कोड अभी यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है। यहाँ पर अगर हम जे लिखेंगे और नीचे आएंगे नीचे, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने जब जे लिख लिया है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में हम क्रिएट रिस्पॉन्स, और यहाँ है वेट एडमिन डॉट ग्राफ क्यूएल मुटेशन, और इसमें हम डाल देते हैं वेरिएबल और इसको करते हैं बंद, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद में हमें लोगों को क्या करना है, अब क्या करना है कि इसमें इतना कोड लिख दिया, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और हाँ अब ये जो फोर लूप लगा है हमारा, ठीक है, तो इसमें हमें एक कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ पर से चालू हुआ, यहाँ बंद हुआ, और इसको यहाँ पर से हम कर देते हैं कट, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम यहाँ पर से फ्रेश इफ की कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम इफ, और इसमें हम लिखते हैं रिमेनिंग कोड डॉट लेंथ इक्वल टू 0, और इसमें लिखते हैं फॉर कॉन्स्ट ऑफ रिमेनिंग कोड, ठीक है, और इंटर मारते हैं। इसमें लिखते हैं वेट एडमिन डॉट ग्राफ, और इसमें हम लिखते हैं ग्राफ क्यूएल, और इसमें लिखते हैं मोटेशन एड कोड डॉलर, डॉलर का साइन लेते हैं, डिस्काउंट आईडी, यहाँ आईडी पास करते हैं, यहाँ डिस्काउंट्स, और यहाँ पर डिस्काउंट रिडीम कोड इनपुट, और इसको यहाँ पर सेंटर मारते स्पेस देते हैं, यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट रिडीम कोड बल्क ऐड, और इसको यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट आईडी डॉट, यहाँ लिखते हैं कोड, और कोड्स को यहाँ पर बंद करते हैं। यहाँ पर से लिखते हैं यूज एरर, और इसमें हम लोग लिखते हैं फील्ड, और दूसरा लेते हैं यहाँ पर मैसेज, और उसके बाद इसको बंद करते हैं, स्पेस देते हैं, इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और लिखते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ पर से वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्काउंट आईडी, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कोड, और यहाँ लिखते हैं कोड, ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, यहाँ इसको बंद कर देते हैं, यहाँ इसको बंद कर देते हैं, और ये हमारा बंद हो गया सारा कुछ, ठीक है। तो हमने ये एक इफ के अंदर ये डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर से, और कुछ कोड वेरिएबल के अंदर लिख दिया, पहले वाले के कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कोड लिख दिया है। उसके बाद हमें लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर ये इधर आ रही है, तो हम लोगों ने अभी कैच नहीं लगाया आई थिंक, तो ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमने ट्राई का यूज किया है, ऊपर ये हमने जो ट्राई लगाया, ठीक है, तो इसका कैच नहीं लगाया अभी, तो हम इसको भी लगा ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग कहाँ चले गए, ये स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब ये हमने यहाँ तक लिख दिया था, ठीक है, तो इस वाले रिटर्न को हम लोग हटाते हैं, और रिटर्न को हम रिटर्न कराते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं कैच, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न, और इसमें लिखते हैं सक्सेस ट्रू, और यहाँ लिखते हैं कोड, और कोड सेट, और यहाँ लिखते हैं अप्लाई टू कलेक्शन और सिलेक्टेड कलेक्शन, ठीक है, डॉट लेंथ इसको 0 देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर लिखते हैं सिलेक्टेड कलेक्शन डॉट लेंथ, और इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पर गाइस देते हैं इंटर मारते हैं, और यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, और फिर इंटर मारते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कैच एरर, इसके अंदर एरर पास कर देते हैं, और इसमें यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर लिखते हैं एरर, और एरर डॉट मैसेज, इसको करते हैं बंद, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपना पूरा बैकएंड के अंदर कोड लिख लिया, ये हमारा यहाँ से फ्रंट एंड चालू हो गया।
तो हमने अपना बैकएंड को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा बैकएंड हो गया मॉडिफाई पूरा का पूरा। और अब हमें जो करना पड़ेगा तो वो हम फ्रंट एंड में करते हैं। और फ्रंट एंड में हमें क्या करना है, तो फ्रंट एंड में हम लोग जो करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें एक कॉन्स्ट बनाकर एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटर मार देते हैं और इसमें एरर आ रही है एक, वो कहाँ पर आ रही है, एक मिनट ऊपर स्क्रॉल डाउन करें, कुछ गलत लिख दिया क्या। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, अच्छा जी, यहाँ पर डी लगाना पड़ेगा हमें, एड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, अब ये कोड सही हो गया। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल एस कर ही लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं रहा, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और कॉस्ट, और इसमें लिखते हैं सेट कलेक्शन, सिलेक्टेड कलेक्शन, और इसमें देते हैं सेट कलेक्ट सिलेक्टेड कलेक्शन, और यहाँ पर इसको कर यूज स्टेट, और इसको कर देते हैं यहाँ पर बंद, ठीक है। और उसके बाद में इसको ठीक कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हम लोग करते हैं स्पेस, ये खत्म करते हैं और यहाँ पर आकर इंटर मारते हैं। इसमें हमें एक और यूज इफेक्ट लिखना पड़ेगा, यूज इफेक्ट, और इसमें एरो फंक्शन लेते हैं और यहाँ लिखते हैं फैचर डॉट लोड ऐप क्रेट डिस्काउंट, और इसको यहाँ पर हम करते हैं इसको बंद, ठीक है। तो ये चीज हमने जो ऊपर एपीआई से डेटा निकाला है उसको यहाँ पर लोड करा दिया फिर से, ठीक है, ताकि वो हमारा डेटा प्रॉपर तौर से आ जाए। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना रहेगा, नेक्स्ट हमें जो करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने हमें यहाँ पर हमें लिखना होगा, एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट और कलेक्शन इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं लोडर डाटा डॉट कलेक्शन नॉट, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बंद और लगा कर, ठीक है। और ये हमने कर दिया यहाँ पर बंद। उसके बाद में हम लोगों को ये हमारे पास यूज इफेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इंटर मारते हैं और एक और हम यहाँ पर लोडिंग लगाते हैं। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोडर डाटा लिया है इसको यहाँ पर हम लोग एक कॉन्स्ट वेरिएबल में गेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट और लोडर डाटा और इक्वल टू फैचर डॉट डाटा, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल अब हमारा यहाँ पर असाइन हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट और लोडिंग लोडिंग कलेक्शन इक्वल टू फैचर डॉट स्टेट और लोडिंग, और यहाँ पर इसको करते हैं बंद, और यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं और इंटर मार देते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं और यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी ये जो हमने डिस्काउंट को सेट करा है तो इसमें कंडीशन लगाते हैं और वेरिएबल लेके उसमें हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम हटाकर और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट कलेक्शन और मैसेज, यहाँ लिखते हैं फैचर डॉट डाटा डॉट अप्लाई टू कलेक्शन, और इसमें हम देते हैं नॉट, इसमें क्वेश्चन मार्क अप्लाई टू फैचर डॉट डाटा डॉट कलेक्शन काउंट, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं कलेक्शन, और यहाँ पर हम इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं, लिखते हैं अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम देते हैं सेट टोस्ट, ये लगा के हम देखते हैं डिस्काउंट और क्रेडिटेड सोर्स सक्सेसफुली, और यहाँ लिखते हैं डिस कलेक्शन मैसेज, ठीक है, और इसको कर देते हैं बंद। तो ये हमने कलेक्शन लगाकर यहाँ पर इसको लिख दिया है कंडीशन लगाकर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसमें, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये सब सही लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग इंटर मारते हैं और इंटर मार के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं selected collection dot each for each id arrow function form data dot append selected collection, और इसको यहाँ पर देते हैं आईडी और यहाँ कर देते हैं बंद, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर फ्रंट एंड भी इसका लिख दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ फ्रंट एंड लिख गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यूआई लिखना होगी। तो यूआई अगर हम लिखते हैं तो उससे पहले एक बार हम कोड चेक कर लें कि हमने सारा कुछ यहाँ पर ठीक लिखा है, ये और ये हम लोगों ने अभी पास नहीं कराया, ठीक है। इसमें जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रिटर्न ये हमने कहा दिया। ये एरर के मैसेज आ रहा है कोड सेट, ये हमने शायद बनाया नहीं होगा। ऊपर क्या दे रहा है, ये कुड नॉट फाइंड द सेम कोड सेट, हाँ ये हमने इसको नहीं बनाया है। तो हमें क्या करना रहेगा, ऊपर देखते हैं ये हम लोगों ने कहाँ पर डिफाइंड करा है या बनाना पड़ेगा। तो एक बार आते हैं
न्यू कोड सेट हमने करा होगा कहीं पर। 1 मिनट। कोड हम लोगों ने इसका इधर से चलते हैं, इधर आते हैं, और हाँ, ये जो हमने लिखा है ना, ये कोड, यहाँ पर हमने कोड लिखा है, तो इसको यहाँ पर से हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये रहा, ये हम यहाँ पर कोड ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरा सही हुआ है, कंट्रोल एस कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके हमने सब कुछ सेव कर दिया, और स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हमारा बटन जो रखा है, ये हमारा बटन रखा है। तो इस बटन के ऊपर हम कलेक्शन को रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्पेस देते हैं, और इंटर मार के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, स्पेस देके लिखते हैं। तो हमें क्या क्या करना है यहाँ पर। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऑलरेडी बताया है कि हम लोग यहाँ पर कस्टम HTML और CSS भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये कोई चेकआउट UI एक्सटेंशन की वीडियो नहीं है, तो आप यहाँ पर नॉर्मली कस्टम HTML लिख सकते हो। तो हम इसमें HTML और प्लस से शॉपिफाई के टैग लिख के ही वो सिलेक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक डिव लेते हैं और लिखते हैं डिव, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं लेबल, और लेबल के अंदर हम लोग लिखेंगे स्पेस देके, लेबल के अंदर लिखते हैं अप्लाई टू कलेक्शन, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, लेबल को करते हैं बंद, और यहाँ पर हम लोग देते हैं सिलेक्शन, सेलेक्ट, जो जो कि HTML का नॉर्मल रहता है सेलेक्ट, इसके अंदर लिखते हैं मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास कलेक्शन काफी सारे होंगे, 10 20 50, अभी तो मेरे पास 4 ही 5 होंगे, ठीक है। तो आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो कि एक कलेक्शन या 2 कलेक्शन, ठीक है। मल्टीपल, और वैल्यू में देते हैं सिलेक्टेड कलेक्शन, और यहाँ पर हम लोग देते हैं ऑन चेंज ई एरो फंक्शन लेते हैं, और इसमें देते हैं कॉस्ट ऑप्शन ई डॉट टारगेट डॉट ऑप्शन, ठीक है। और इसके अंदर हम देते हैं कॉस्ट सेलेक्टेड एरो, और इसमें हम इसके अंदर देते हैं फोर का लूप लगाते हैं, लेट आई, और इसमें लिखते हैं 0 i ऑप्शन डॉट लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। जितने सिलेक्ट करेंगे होते जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं इफ ऑप्शन और आई सिलेक्टेड, ठीक है। और स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं इस पे देखे सिलेक्टेड डॉट पुश ऑप्शन आई, ठीक है, डॉट वैल्यू, और उसके अंदर हम लोग स्पेस देके इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, और हम लोग इसको यहाँ पर सेट सेलेक्टेड कलेक्शन, और इसमें लिखते हैं सेलेक्टेड, और उसके बाद इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल के अंदर हम लोग देते हैं विड्थ 100%, और हम यहीं पर स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। आप अलग भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर पैडिंग देते हैं 8 पिक्सल, और इसके अंदर हम देते हैं बॉर्डर, हमारा रहने वाला है 1 पिक्सल सॉलिड, ये ठीक है। उसके बाद में हम लोग देते हैं बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, और उसके बाद हम लोग देते हैं, इसको बंद करते हैं, स्टाइल को बंद कर देते हैं। स्टाइल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट टाइप की स्टाइल लिखिए, ठीक है। और उसके यहाँ लिखते हैं लोडिंग और कलेक्शन एंड ऑप्शन, इसके अंदर लिखते हैं डिसेबल्ड और लोडिंग कलेक्शन, इसमें ऑप्शन को यहाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ लेते हैं नॉट लोडिंग कलेक्शन एंड कलेक्शन डॉट लेंथ, और इसमें 0 ऑप्शन को यहाँ बंद करके डिसेबल लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम नो कलेक्शन, ठीक है। और इसमें लिखते हैं फोर नॉट कलेक्शन नॉट फाउंड, ऑप्शन करते हैं बंद, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्पेस देते हैं, और यहाँ लिखते हैं नॉट लोडिंग कलेक्शन एंड कलेक्शन डॉट मैप, एक एरो फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं ऑप्शन की, और इसमें एक आईडी पास करते हैं वैल्यू, और इसमें एक आईडी देते हैं सी टाइटल, ऑप्शन को करते हैं यहाँ पर बंद, यहाँ पर इसको बंद करते हैं। नीचे हम लोग आकर सेलेक्ट को बंद करते हैं, फिर डिप को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर यूआई लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से डिप के अंदर पूरा का पूरा यूआई लिख दिया। अब जो कलेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट होके आएगी, तो उसको हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर इंटर मार लेते हैं, और इंटर मारने के बाद में स्पेस देते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट सेलेक्टेड कलेक्शन डॉट लेंथ 0
एंड इसमें देते हैं एस कार्ड पैडिंग बेस टोन देते हैं हम, और उसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं एस टेक्स वेरिएंट बॉडी एमडी पैडिंग बेस, और इसके बाद में हम लोग देते हैं इसमें आइकन लगा के सिलेक्टेड कलेक्शन, और यहाँ पर हम लोग देते हैं सिलेक्टेड कलेक्शन डॉट लेंथ, और यहाँ पर स्पेस देते हैं, यहाँ देते हैं एस टेक्स्ट को बंद करते हैं, यहाँ दूसरा एस स्टैक लेते हैं, गैप गैप देते हैं स्मॉल, पैडिंग देते हैं बेस, और उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्टेड कलेक्शन डॉट मैप आईडी, और यहाँ पर हम लोग इसमें देते हैं कॉन्स्ट कलेक्शन इक्वल टू कलेक्शन डॉट फाइंड, और इसमें हम देते हैं फंक्शन सी डॉट आई डी, फिर यहाँ पर आईडी पास करते हैं, और फिर यहाँ पर हम देते हैं रिटर्न, और रिटर्न में हम लोग पास करते हैं एस बेस की, और की में एक आईडी पास करते हैं, टोन इन्फो देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ देते हैं कलेक्शन डॉट टाइटल, इसमें एक आईडी देते हैं, और यहाँ पर इसको पेज को बंद करते हैं, स्पेस मारते हैं, इसको यहाँ बंद करते हैं, और इसको यहाँ पर बंद करते हैं, उसके बाद में स्पेस देते हैं, इसको यहाँ पर बंद करते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ बंद करते हैं, और इसको यहाँ पर बंद करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक और सेलेक्टेड कलेक्शन डॉट लेंथ 0, और उसमें हम लोग पास करते हैं स्पैनर टोन इन्फो पैडिंग बेस, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर से हम लोग स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद यहाँ लिखते हैं नो कलेक्शन selected discount will apply to all products, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम करते हैं बंद, और इसको हम यहाँ पर करते हैं बंद। तो ये हमने अपना यूआई यहाँ पर भी लिख दिया है, और ये हमारे पास यूआई यहाँ पर भी लिख दिया है, उसके बाद ये भी यूआई हमने यहाँ पर लिख दिया है, एक बार ऊपर आते हैं, ये सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो लिख तो हमने बहुत कुछ दिया है, तो एक बार क्या है ना, हमने जल्दी जल्दी लिख दिया ताकि क्या है ना, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बड़ी हो पाए, और हमने बता भी दिया जहाँ जहाँ हमने ऑप्टिमाइज करा है कोड को। अब एक बार रन करा के देख लेते हैं, अगर कुछ इशू आता है, एरर आएगी, तभी सही से पकड़ने में आएगी। तो एक काम करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एस करने के बाद में अपने ब्राउजर पर आते हैं, ब्राउजर पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद में अब हमें अगर कुछ देखने को मिलेगा तो कुछ डिजाइन मिलेगा देखने को। ये लोडिंग हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया है, ये देख रहा है, अभी यहाँ नो कलेक्शन सिलेक्टेड लिख के आया क्योंकि आपने कोई सिलेक्ट नहीं करा है, अप्लाई टू कलेक्शन आ रहा है यहाँ पर, देखना अभी हम देखो रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करा हमने जैसे, तो अभी देखना है यहाँ पर, तो यहाँ लोडिंग लोडिंग और ये आ गया, ठीक है। तो अभी मेरे पास 4 कलेक्शन है, तो 4 ही आ रहे हैं, तो अगर हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे, तो ये देखिए इसमें सिलेक्ट लिख के आ गया, सिलेक्टेड कलेक्शन 1, और इसका नाम आ गया। दूसरे वाले पे करेंगे तो दूसरे का आ गया, अगर आप कंट्रोल दबाकर दूसरा करोगे तो ये देखिए 2 हो गए, तीसरा करोगे तो तीसरा हो गया, कंट्रोल दबाकर ये मल्टी मल्टी सिलेक्ट है, तो मेरे पास अभी 4 हैं कलेक्शन, तो यहाँ पर 4 ही आ रहे हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर कलेक्शन में जाएंगे, तो कलेक्शन के अंदर ये मेरे पास 4 ही है अभी, ठीक है। तो वो 4 दिखा रहा है, कोई ना, इधर आते हैं, जो मेन बात है वो बताते हैं, फिर क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये हमारे पास कलेक्शन आ गया। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये मेरा टाइटल है, अब एक बार हम क्लिक क्या बोलते हैं, क्रिएट करके देखें कलेक्शन डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट हम क्रिएट करके देते हैं, परसेंटेज ही रहने दो, और डिस्काउंट की वैल्यू 40% देते हैं, कोड ऑफ 10 दे देते हैं, लेंथ 10 दे देते हैं, कोड ऑफ 20 दे देते हैं, लेंथ दे देते हैं, ये तारीख, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं इसे हाइड्रोजन, ठीक है, और तो हाइड्रोजन सिलेक्ट हो गई, और हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये क्रिएट कर रहा है, और क्रिएटिंग करने के बाद में हमें अगर ये कोड सही होगा तो रिजल्ट ला के देगा। तो अभी इसको क्रिएट करने देते हैं, तो ये देखिए इसने क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर लिख के आ गया डिस्काउंट क्रेडिट सक्सेसफुली अप्लाई 1 कलेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर उस कलेक्शन की उनने आईडी भी दे दी है, ये उसने दे दी आईडी, और ये बता दिया कि ये हो गया, ठीक है, और ये उसने 20 कोड यहाँ पर दे दिए हैं। तो अगर अगर हम यहाँ पर अब डिस्काउंट पे जाएंगे, और डिस्काउंट जाने के बाद ये देखिए आ गया कलेक्शन डिस्काउंटेड, और ये देखिए प्रोडक्ट इन हाइड्रोजन, ये इस वाली हाइड्रोजन के अंदर जितने प्रोडक्ट होंगे उस पर सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बताते हैं, ये देखिए अब देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड आ गया ये कलेक्शन यहाँ पर से आ गई।
तो अगर अब आप चाहते हो कि आपका कोड बल्क में जनरेट हो गया, 20 हुए मेरे, मान लो आपके 20,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो अब इस वाले कलेक्शन में जनरेट हो गया, हम इसमें और कलेक्शन लगा दें या ये चेंज करके दूसरा लगा दें, तो आप नॉर्मली यहाँ पर से ब्राउज कर लो, यहाँ पर से आओ और दूसरा कोई सिलेक्ट कर लो। ये आप दो सिलेक्ट कर लोगे, डन कर दो तो ये दो आ गए, ठीक है। यहाँ पर से कर दो सेव, सेव हो गया, ठीक है, कलेक्शन लेवल का सेव हो गया। अब ये व्यू ऑल कोड जो है ना, ये जो 20 कोड हैं आपके केस में 20,000 या 50,000 होंगे, तो ये अब उन दो कलेक्शन में ही लगेंगे, उन दो कलेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उन पे लगेंगे, ठीक है। कलेक्शन पर कोड नहीं लगता है, प्रोडक्ट पे ही लगेगा और प्रोडक्ट के लाइन आइटम पे कोड लगता है, ठीक है। तो इस वाले कलेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें जो भी वेरिएंट है उस पे ही कोड लगता है। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पे कोड लगने वाला है, ठीक है। आप ये समझ चुके हो, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर से आपने कलेक्शन लेवल पे बनाया, जैसे हम एक बार पीछे आते हैं, एक बार फिर से पीछे आते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर से हम लिखते हैं, फिर से लिखते हैं न्यू कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू देते हैं आपकी से 30% और नंबर ऑफ कोड 15 और लेंथ रखते हैं इसकी 12, ठीक है। और यहाँ पर से हम जैसे दो दो कलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे लगेगा। तीन कर लेते हैं, ये देखो तीन लिख के आ गया, यहाँ तीन लिख के आ गया और क्रिएट पे कर दिया, तो 3 कलेक्शन पे लगेगा, ऑटोमेटिक कलेक्शन पर नहीं लगेगा। यह डिस्काउंट कोड हमने किस पे बनाया, कलेक्शन लेवल पे बनाया है, तो कलेक्शन पे ही लगेगा। ये देखो तीनों आईडी उसने दे दी है और ये लिख के आ गया अप्लाई, 3 पे लग गया, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्काउंट कोड पे जो बता रहा है, ठीक है। ये न्यू कलेक्शन है, 3 कलेक्शन पे लगेगा, इधर आ जाओ। अब जो है आपका माइंड चेंज हो गया, मान लो आपने कलेक्शन लेवल पे बना दिया, आपका माइंड हो गया चेंज 50,000 कोड से, हमें अब प्रोडक्ट पे चाहिए और स्पेसिफिक दो प्रोडक्ट पे चाहिए, ठीक है। तो ये जो कोड बने हैं ना, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये जितने भी कोड बने हैं A to Z, ठीक है, ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर से भी कलेक्शन आ रहे हैं स्पेसिफिक, यहाँ क्लिक करो, यहाँ लगा दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लगा दिया। अब यहाँ पर से ये ब्राउज आ रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट कर दो, यहाँ पर से मान लो हमने ये दो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, और इस पे कर दिया ऐड, तो यहाँ पर ये हमने वेरिएंट ऐड कर दिया, यहाँ पर से क्लिक करते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा हमने ये वाला डाल दिया, तो ये दो दो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करके और यहाँ कर दिया सेव, ठीक है। तो आपने अपनी ऐप से कलेक्शन लेवल डिस्काउंट कोड क्रिएट करा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आप फिर से अगर चेंज करोगे तो ये सारे के सारे कोड अब सिर्फ दो प्रोडक्ट पर ही लगने वाले हैं। तो व्यू वाल पे हमने क्लिक करा, तो ये जितने भी बल्क डिस्काउंट कोड हैं तो वो यहाँ पर ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल समझ चुके हो, कोई भी डाउट नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने कार्ड लेवल का और प्रोडक्ट लेवल की दोनों ही फंक्शनैलिटी बना ली है। इसमें अभी हमने बनाई तो एक कलेक्शन की, ठीक है, आप किसी भी एक कलेक्शन को सिलेक्ट करो, डिस्काउंट कोड जनरेट कर लो, उसके बाद डिस्काउंट में आकर आप फिर से उसे प्रोडक्ट में सेलेक्ट कर दो। बट यहाँ पर से भी आप प्रोडक्ट लेवल का बना सकते हो। अभी हमने कलेक्शन लेवल का बनाया है, तो आप यहाँ पर से सेम ऐसे ही प्रोडक्ट लेवल का भी बन जाएगा। लेकिन जब जो काम यहाँ पर हो ही जा रहा है तो फिर से क्यों करने की जरूरत है, बस हमें एक एक फ्लो चाहिए होता है, जैसे एक कार्ड लेवल का होता है, एक प्रोडक्ट लेवल का होता है, एक शिपिंग लेवल का होता है। तो यहाँ पर एक एक फ्लो आप बना लो, जब एक एक फ्लो बन जाएगा तो आप यहाँ पर आके यहाँ पर से जो भी आपने बल्क में जनरेट करने क्लिक करो और यहाँ पर से चेंज कर दो। कार्ड लेवल का अगर बना हुआ होगा तो प्रोडक्ट में नहीं जाने वाला है, प्रोडक्ट का बना हुआ है तो कार्ड में नहीं जाने वाला है। तो ये सीन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।